कादिर, ओ कादिर, कहां जा रहे हो बेटा? आपको मेरी तैयारी देख के नजर नहीं आ रहा? पूछना जरूरी होता है क्या? बाप हो तुम्हारा, फिर तुम लोगों का ख्याल रखना, तुम लोगों के बारे में पूछना, ये तो फर्ज है मेरा। जानती हूँ जितने अच्छे फर्ज संभालते हैं आप हमारे। खामखा नाराज होती हो तुम। मना थोड़ा ही कर रहा हूं मैं। मुझे पता है तुम शाहजेब से मिलने जा रही हो, जाओ मिलो, बैठो, गपशप लगाओ, लंच करो, अच्छी अच्छी बात, लेकिन मकसद की बात करना नहीं भूलना बेटा। है? बाप होते तो यूं कभी जाने देते किसी गैर मर्द के साथ? वो गैर थोड़ा ही है वो। नहीं, अब गैर कैसे रहा वो? तुम मेरा होने वाला दामाद है, तुम्हारा शौहर है, मेरे लिए काबिले इज्जत है। जो इरादे आपने बांध रखे हैं ना, उससे लगता तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खामखा फिक्रमंद होती। बहुत बड़े लोग हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है बेटा, बहुत बड़ा खानदान है, उन्हें छोटी मोटी शराइत से रिश्ता छोड़ के नहीं जाएंगे, वो पूरी कर दे। हाँ एक बात है, उससे ये कहो कि भाई अपने माँ बाप को जल्दी भेज दे, फिर ऐसा ना हो कि वो लेट हो जाए, आए और खाली हाथ जाना पड़े, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अच्छा बच्चे जीते हो। प्लीज शादी के बाद रोज इस तरह तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये नौबत ही ना आए। क्या तुम्हारा इंतजार करने की? हाँ ठीक है, तुमसे वादा करता हूँ कि ऑफिस से जल्दी आ जाया करूंगा। ये नहीं कह रही थी मैं। आप ये बताएं कि अपनी मामा को मना लिया आपने? दैट इज माई प्रॉब्लम, तुम उसकी फिक्र ना करो, हो जाएगा। नहीं शाहजेब, मैं किसी के घर में किसी की मर्जी के बगैर जबरदस्ती दाखिल नहीं होना चाहती। दाखिल तो हो चुकी हो तुम मेरी जिंदगी में। देखो मुझे ऑन अ वेरी सीरियस नोट, तुम फिलहाल मेरी जिंदगी की अव्वलीन ख्वाहिश, और मामा इस बात को जानती हैं, बहुत जल्दी राजी हो जाएंगी, लेकिन अब प्लीज तुम ना मुकर जाना। और बाबा भी इस मामले में मेरे साथ हैं, इज अ वेरी रीजनेबल मैन, बात को अंडरस्टैंड करते हैं। बस तुम मुझे 2 और दिन दे दो। अब्बा को शराइत नहीं रखनी चाहिए थी। पता नहीं आपके पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ओ भाई कुछ नहीं सोचा उन्होंने, क्या तुम इस बारे में भूल नहीं सकती हो? शाहजेब आप मेरी बात भी तो सुने। सुन रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी और तुम्हारी बात, किसी और की नहीं। आपको जरा सी भी टेंशन नहीं है? बस मुस्कुराए जा रहे हैं आप। और भाई टेंशन किस बात की, तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ ना मैं, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन, हम दोनों एक हो जाएंगे। हमें कोई मामा, कोई पापा, कोई डैडी, कोई अब्बा जान, कोई बाबा जान, कोई भी नहीं रोक सकता। बस तुम मुझे 2 दिन और दे दो। आप हमेशा इतनी टेंस क्यों रहती हैं? जिंदगी के कुछ मसाइल हैं। अच्छा, लेकिन कितनी अजीब बात है कि हम इतने दिनों से मिल रहे हैं और आज तक मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। नाम तो मैं भी नहीं आपका जानती। आप जानती हैं हमारी दोस्ती इस दुनिया की सबसे अनोखी दोस्ती, इसमें 2 लोग जो एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते, ना जाने कब से एक दूसरे से मिल रहे हैं। क्या नाम जानना जरूरी है? हाँ जरूरी है भी और नहीं भी। जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं अक्सर कभी अगर आपको याद करता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो किस नाम से याद करता। आप मुझे याद क्यों करते हैं? तो मैं भी नहीं जानता। अरे ये दिल का मामला है,
इसमें शायद हमारा जोर नहीं। एक बात याद रखिएगा, हम दोनों सिर्फ अजनबी हैं जो एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते। हम बिल्कुल एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, लेकिन मैं आपके साथ इस राह पर बहुत आगे निकल चुका हूं। अपने बढ़ते हुए कदमों को यहीं रोकना। ये नामुमकिन। अब जानते क्या है मेरे बारे में? कुछ ज्यादा नहीं। मैं तो अब तक आपका नाम भी नहीं जानता, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है। सनम, सोनिया, मिशाल। उनैसा, उनैसा नाम है मेरा। वहाज, मेरा नाम वहाज। देखिए वहाज, मेरी जिंदगी में बहुत सी उलझने हैं जिन्हें मैं खत्म करने के लिए यहाँ आती हूँ। क्या आप अपनी उलझने मेरे साथ शेयर नहीं कर सकती? नहीं, मैंने सुना है कि दुख कह देने से पराये हो जाते हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहती। चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा वक्त ले लें। हो सकता है कि थोड़े वक्त के बाद मैं आपको पराया ना लगे, आप खुद ही मुझे सब बता दें। मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो रही है। उनैसा, वो मेरा फाइनल ईयर बस खत्म होने वाला है, तो मैं चाह रहा था कि मैं मेरे अब्बा और अम्मा आपसे कराची आकर मिलें। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो आपसे मिलें और फिर वो आपके वालिदैन से भी मिलें। ऐसे किसी राह चलते को अपनी जिंदगी का साथी नहीं बनाया जाता। ऐसी बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पहली नज़र में आपसे मोहब्बत हो गई थी तो ये गलत। आपको पहली बार देखा था तो आप मुझे अच्छी ज़रूर लगी थी, लेकिन मोहब्बत वक्त के साथ साथ कब हुई पता ही नहीं चला। शायद मैं आपकी जिंदगी में पहली देखी और आप इस कशिश को मोहब्बत का नाम दे रहे। तो मोहब्बत कशिश ही तो होती जो हम सबको अपनी तरफ खींचती रहती है। चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अभी तक आपके साथ को बेज़र दोस्ती समझ रही थी, लेकिन क्या मतलब? क्या किसी से मोहब्बत करना इतनी बड़ी सजा होती? क्या आपसे मोहब्बत करके मैंने कोई जुर्म किया है जिसकी आप ये सजा दे रही हैं मुझे? क्या आप मुझसे मिलना छोड़ दें? मोहब्बत जुर्म नहीं होती, लेकिन हाँ सजा जरूर होती। प्लीज मेरी बात सुनकर चलिए। मेरा एक छोटा सा घर है, वहाँ खुशियां हैं, सुकून है, बहुत बहुत अच्छा महसूस होगा। एक दफा इसके बारे में जरूर सोचिए।